आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका प्राइम ट्रिपलेट्स के इस सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। जो हम देख पा रहे हैं बोर्ड पे क्या है कि tan a अपॉन 1 माइनस cot a प्लस cot a अपॉन 1 माइनस tan a इक्वल टू में 1 प्लस tan a प्लस cot a। सीबीएसई 2011-2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें हमें एलएचएस के बराबर आरएचएस को प्रूव करना है, तो बेहद ही आसानी से और बेहद ही आसान मेथड से हम इसको प्रूव करेंगे। उससे पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, कुछ बेसिक्स हमें आनी चाहिए। जैसे अगर एक बोला जाए कि हमारे पास एक आइडेंटिटी है जिसको बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के बराबर आता है। अगर हम बोले 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में होता है sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर जो थीटा होता है हमारा होता है cosec स्क्वायर थीटा के बराबर। और कुछ हमारे रेसिप्रोकल्स हैं जिसे हमें बेहद जरूरी है उसे याद करना। जैसे हम बोले कि 1 अपॉन sin थीटा हमेशा cosec थीटा के बराबर होता है, ये हमारे पास एक रेसिप्रोकल है। 1 अपॉन cos थीटा हमेशा sec थीटा के बराबर होता है, 1 अपॉन cos थीटा sec थीटा के बराबर। 1 अपॉन tan थीटा हमारा होता है cot थीटा के बराबर। 1 अपॉन tan थीटा को हम क्या लिखेंगे, cot थीटा। उसके बाद एक बात और हमें पता होनी चाहिए कि अगर हम sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है tan थीटा। और उसके बाद cos थीटा को अगर sin थीटा से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है क्या, cot थीटा। ये हमारी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। अगर इस समय इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो इसके लिए हमारे पास एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हमें आनी चाहिए। पहला क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारी आइडेंटिटी होती है जो हमेशा 1 के बराबर आएगा। अगर हम बात करें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर तो हमेशा sec स्क्वायर थीटा के बराबर आता है, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा के बराबर आता है। उसके बाद हम देखें तो 1 बाई sin थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, cosec थीटा। cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है sec थीटा, और tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा होता है। sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा के बराबर, और हमारा cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है cot थीटा के बराबर। उसके बाद एक हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन आना चाहिए कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा फ्रैक्शन दे रखा हो कि a डिवाइड हो रहा हो b से, b डिवाइड हो रहा हो c से, और c डिवाइड हो रहा हो d से, तो इस परिस्थिति में a का मल्टीप्लिकेशन d से हो जाता है और b का मल्टीप्लिकेशन c से हो जाता है। तो a इंटू में d कर देते हैं, न्यूमरेटर में a इंटू d आ जाता है और डिनोमिनेटर में b इंटू c आ जाता है। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो हमें आना चाहिए। दूसरी बात, एक हमारे पास एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है जिसको बोला जाता है a क्यूब प्लस में b क्यूब। ये आइडेंटिटी क्या कहती है कि एक ब्रैकेट में a प्लस b रहेगा और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर आएगा, माइनस का ab हो जाएगा और प्लस का b स्क्वायर। एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हमें आनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दूसरी बात कि अगर a क्यूब माइनस b क्यूब करें, a क्यूब माइनस b क्यूब हमारे पास आने वाला है a माइनस b, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर। इस माइनस की जगह पे देखिए जहां पे प्लस है वहां पे माइनस आ गया, और जो यहाँ माइनस का है यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का ab और प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही स्लाइड चेंज आया कि अगर a क्यूब प्लस b क्यूब था तो एक ब्रैकेट में a प्लस b, फिर आया हमारे पास a स्क्वायर माइनस ab प्लस का b स्क्वायर, और फिर वही जब a क्यूब इस प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस आया तो इस प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस आया, और इस माइनस की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया। ये दोनों आइडेंटिटीज में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। अगर हम याद करना चाहें तो दोनों को इस तरीके से याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, हमेशा उसको याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ और भी बातें आनी चाहिए कि अगर हम किसी भी प्लस में से अगर माइनस को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच जाता है, माइनस, और किसी भी माइनस में से अगर माइनस को कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बच जाता है, प्लस। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है कि -2 प्लस 3 करते हैं तो इसका रिजल्ट हमें मिलने वाला है 1। अब हम क्या करें, इसमें से माइनस को कॉमन ले लें। अगर माइनस को कॉमन ले लें तो इसमें ऊपर क्या बताया गया कि अगर हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला क्या बन जाता है, प्लस का, ये प्लस का 2 हो गया, और प्लस वाला क्या बन जाता है, प्लस वाला बन जाता है माइनस का, तो माइनस का 3 हो गया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 2 माइनस 3। जब भी साइन डिफरेंट हो तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हैं, और बड़े वाले जो भी बड़ा मैग्नीट्यूड हो उसका जो साइन होता है वो लगा देते हैं। तो 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा, और साथ में क्या लग जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो अभी भी प्लस है, +1 इधर भी आंसर आ रहा था, और +1 माइनस कॉमन लेने के बाद भी आंसर आ रहा है। तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं आया। जो वैल्यू हमारे पास पहले थी क्या था, 1 था, बाद में भी हमारे पास क्या आया, 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रूव दैट tan a अपॉन 1 माइनस cot a प्लस cot a अपॉन 1 माइनस tan a।
इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहला हमें हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि जो भी एल्जेब्रिक जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखे हैं साइन और कॉस के अलावा, उन्हें हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करने का प्रयास करें। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमें tan थीटा लिखना हो तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, और सिमिलरली cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें है क्या, इस tan a की जगह पे क्या लिख देंगे, sin a अपॉन में cos a, ठीक। फिर उसके बाद लगाएंगे है ना अपॉन का साइन, फिर 1 माइनस cot a की जगह पे हम लिख सकते हैं cos a अपॉन में sin। फिर दूसरी बात, अगर हमारे पास cot a के पास जाए, cot a को हम लिख सकते हैं cos a अपॉन sin a, cot a को लिख सकते हैं cos a अपॉन में sin a, cos a अपॉन में sin a। तो cot थीटा cos a को हमने cot a को क्या लिख लिया, cos a अपॉन में sin a। फिर यहां देखिए, अगर हम अपॉन का साइन लगाते हैं फिर क्या बचता हमारे पास 1 माइनस tan a की जगह पे हम लिख सकते हैं sin a अपॉन में cos a। अब इधर आइए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या है sin a अपॉन cos a, फिर अपॉन का साइन लगाया, sin a का मल्टीप्लीकेशन 1 से होगा तो ये sin a हो जाएगा, sin a हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा cos a, और न्यूमरेटर क्या बच जाएगा हमारे पास, डिनोमिनेटर क्या बच जाएगा sin a। फिर प्लस करते हैं, वैसे ही जैसे यहाँ पे हमने फर्दर प्रोसीड किया ऐसा ही काम यहाँ भी वही क्या करेंगे, उसी मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास बच क्या रहा है cos a अपॉन में sin a। फिर उसके बाद नीचे आइए फिर से अपॉन का साइन लगा करके आते हैं, इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो cos a इंटू में 1 हमारे पास हो जाएगा ये cos a, फिर माइनस का sin a, और फिर नीचे क्या बचने वाला है cos a, ठीक है। जब भी जैसे हमारे पास कोई ऐसा 1 माइनस 3 अपॉन 4, तो कैसे करते हैं 4 इंटू 1 4, माइनस का 3 अपॉन में 4, ये हो जाता है 4 माइनस 3 अपॉन में 4, 4 माइनस 3 हमारे पास 1 हुआ और 1 अपॉन 4 हो गया। कैसे कि अगर 1 का किसी भी नंबर का किसी वैल्यू का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो क्या होता है 1। और सॉल्व कैसे करते हैं फ्रैक्शंस को, तो हम डिनोमिनेटर का क्या ले लेते हैं एलसीएम, और फर्दर कैसे किया जाता है आप सबको पता होगा कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं, कैसे एडिशन होता है, कैसे सब्ट्रैक्शन होता है, कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है और कैसे डिवीजन होता है फ्रैक्शन का, ये हम छोटे क्लासेस में सीख रखे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ये आ रखा है, ये कैसा है a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, करेंगे क्या a का मल्टीप्लिकेशन d से और b का मल्टीप्लिकेशन c से, a का मल्टीप्लिकेशन d से b का मल्टीप्लिकेशन c से। यहाँ पे a के जगह पे है कौन, a के जगह पे हमारे पास है क्या, a के जगह पे है यहाँ पे sin a का मल्टीप्लिकेशन d से, तो sin a का मल्टीप्लिकेशन sin a से। फिर है ना, इसके बाद जो हमारा b है, b हमारे पास क्या है cos a है, और cos a का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा c से, और c हमारे पास है sin a माइनस का cos a। फिर आया ब्रैकेट, फिर क्या आया प्लस का साइन आएगा, जो दे रखा है वैसे लिख लेंगे। अब प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे a की जगह पे कौन है cos a, और a का मल्टीप्लिकेशन d से, और d की जगह पे हमारे पास क्या आने वाला है cos a आने वाला है। फिर अब अपॉन का साइन लगाया, फिर से वही काम, b का मल्टीप्लिकेशन c से, तो b का मल्टीप्लिकेशन b के जगह पे कौन है sin a, और c के जगह पे कौन है cos a माइनस में sin a, तो sin a और इनटू में क्या हो जाएगा cos a माइनस का sin a, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो sin a का मल्टीप्लिकेशन sin a का, जैसे हम अगर a का मल्टीप्लिकेशन a से करें तो हमें मिलने वाला है a स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 से करें तो हमें मिलने वाला है क्या 2 का स्क्वायर। अगर सेम वैल्यू खुद से मल्टीप्लाई होती है तो उसका स्क्वायर, हम उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है स्क्वायर। तो sin a इंटू में sin a क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a, अपॉन में जो भी इसका डिनोमिनेटर आ रखा है, क्या रखा है हमारे पास cos a है, और फिर हम लिखे हुए हैं sin a माइनस का cos a, ठीक है। फिर लगाएंगे प्लस का साइन, जो प्लस का साइन हो लगा दिया। अब cos a का मल्टीप्लिकेशन cos a से, तो हमें मिलने वाला है cos स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर a को हम यहाँ लिख देंगे न्यूमरेटर में। फिर अपॉन में क्या आएगा sin a इंटू में cos a, sin a इंटू में cos a माइनस का sin a। बेहद ही आसानी से और बेहद ही छोटे छोटे और बेसिक से मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। उम्मीद है आप छोटे क्लासेस में सीखे होंगे। अगर आप नोट कर लिए यहाँ तक तो नोट करिए, कुछ समय है आपके पास, उसके बाद हम फिर अब करके आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को और प्रोसीड करेंगे।
उम्मीद है यहाँ तक आप पहुंच चुके होंगे, लिख लिए होंगे। नहीं लिखोगे तो वीडियो को आप क्या करिएगा, रिवर्स कर लीजिएगा या फिर वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और पॉज करके आप फिर से लिख सकते हैं। ये बेहद ही छोटी छोटी मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। हमारे पास बचा क्या हुआ है, साइन स्क्वायर ए। हमारे पास बचा हुआ है साइन स्क्वायर ए और इसका जो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, कॉस ए, और एक ब्रैकेट में इनटू में क्या है, साइन ए माइनस का कॉस ए, फिर प्लस यहां बचा हुआ हमारे पास कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, अपॉन में साइन ए और ब्रैकेट में कॉस ए माइनस का साइन ए। ठीक है, अब हमारे पास ये है कि एक फ्रैक्शन का एडिशन है या फिर रेशनल्स का एडिशन। एडिशन कैसे करते हैं, एडिशन करने का तरीका ये होता है कि अगर हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब कि जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो डिनोमिनेटर्स का क्या लिया जाता है, एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं, जैसे अगर हम बोल दें 1/2 प्लस 1/3, तो यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 into में 3, और 2 से क्या करते हैं, 2 into 3 को डिवाइड करते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 3, फिर 3 से डिवाइड करते हैं 2 into 3 से, तो 3 फिर से डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 से 2 बच जाता है। इससे हम क्या करते हैं, रेशनल्स का या फिर फ्रैक्शंस का एडिशन, जो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं। अब हमें यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर हमें एलसीएम लेने जाए बहुत ही कठिन हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, एक डिफरेंट है ये भी, साइन ए माइनस कॉस ए, फिर हमारे पास साइन है, फिर कॉस ए माइनस में साइन ए। लेकिन शुरुआत में एक बात आपको हमसे बोले थे, एक हमारे पास बेहद ही बेसिक सा मैथमेटिक्स है कि क्या अगर हम माइनस को कॉमन ले किसमें से, प्लस में, तो माइनस का बन जाता है, और माइनस में से माइनस को कॉमन लेते हैं तो प्लस का बन जाता है। फिर एग्जांपल के थ्रू हम समझे थे, वही काम इसके साथ करने वाले हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, cos a माइनस साइन ए, cos a माइनस साइन ए। अब देखिएगा इसमें से अगर हम माइनस को कॉमन ले लें, इस पूरे पार्ट में से, इस पूरे एक्सप्रेशन में से अगर हम माइनस को कॉमन ले लें, तो माइनस को जब हमने कॉमन लिया तो cos a प्लस में था, तो बन किसका गया, माइनस का cos a। ये माइनस का साइन ए है, तो माइनस में से जब भी माइनस को कॉमन लिया जाता है तो बन किसका जाता है, प्लस का। जब भी माइनस में से, माइनस साइन ए में से, जब माइनस साइन में से माइनस को कॉमन लिया तो ये क्या बच गया, प्लस का साइन। प्लस का साइन, तो इसको लिख क्या सकता है अब, साइन ए माइनस में cos ए। बेहद आसानी से समझे, ये सेम यही सब लगा हुआ है यहाँ पे, है ना। इसी मैथमेटिक्स का यूज हम किए हैं। हमने क्या किया, इसी को अलग ढंग से रिप्रेजेंट कर दिया, अभी भी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं है। अब एक काम करिए, माइनस को अंदर लेकर के जाइए, ये फिर से क्या बन जाएगा, माइनस का साइन। माइनस को अंदर लेकर के जाइए, फिर से क्या बन जाएगा, प्लस का कॉस है। अभी भी क्या है, ये cos a माइनस साइन है। तो मैथमेटिक्स में हम किसी भी वैल्यू को अलग ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन बस एक ही होती है कि उसकी वैल्यू पे, उसके फॉर्मेशन पे कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अब हमारे पास है क्या, हमारे इस बार एक्सप्रेशन, अगर अब इसको सब सॉल्व करें तो हमारे पास बचा क्या हुआ है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन ए माइनस का कॉस ए। हमने क्या कर लेना है, माइनस को कॉमन ले लेना है। माइनस को जब हमने कॉमन लिया, तो माइनस यहाँ कॉमन आया, बचा क्या है, साइन ए, और ये कॉस ए है, माइनस का हो जाएगा, माइनस का साइन है तो प्लस का हो जाएगा, तो साइन ए माइनस का कॉस ए। हमें करना क्या है, अब प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस से होगा तो आंसर किस में आने वाला है, माइनस में। तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस ए, ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए, फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस का प्लस इंटू माइनस होने वाला है। ठीक है, ये पूरी की पूरी वैल्यू किसमें है, पूरी की पूरी वैल्यू माइनस में, माइनस कॉमन लेने के बाद अभी क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर है, ऐसे ही लिखेंगे। फिर क्या आने वाला है, साइन ए इंटू में साइन ए माइनस का कॉस ए। अब हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं और दोनों को क्या करना है, एक पहले फ्रैक्शन में से दूसरे फ्रैक्शन को माइनस करना है। और ये कैसे फ्रैक्शंस है, अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब कि जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, या फिर बोला जाए हर, ऐसे भी जिनके हर क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस, जो एक समान नहीं होते। अगर हम एलसीएम लेना चाहे, एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम लेते हैं 2 गुणे 3। अगर मान लीजिए इसी में क्या हो, 1/2 और हो, तो क्या करेंगे, अभी भी क्या है, 2 गुणे 3 ही रहेगा इनका एलसीएम। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हमारे पास एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और छोटी से छोटी संख्या जो किन्हीं दो संख्याओं से या फिर 2 से अधिक संख्याओं से क्या हो जाए, कट जाए, उसी को बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा गुणांक उसी को बोला जाता है एलसीएम।
ठीक है, तो हमें मिला के अब एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे? डिनोमिनेटर्स का। इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? साइन ए माइनस कॉस ए। और उसके बाद जो अनकॉमन टर्म्स कौन कौन से हैं? कॉस ए और साइन। तो कॉस ए बचा हमारा, फिर क्या बचा? साइन ए, और ब्रैकेट में क्या आने वाला है? साइन ए माइनस का कॉस ए, साइन ए माइनस का कॉस ए। अब इस वाले पार्ट से जैसे हम क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं 2 गुणे 3 को, या फिर जो 6 आ रखा है उसको भाग देते हैं, जो भी एलसीएम आता है, और भाग देने के बाद जो भी मिलता है उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो वही काम इसके साथ करेंगे। इस कॉस ए से जब इस पार्ट को हम डिवाइड करेंगे, एलसीएम को डिवाइड करेंगे, तो कॉस ए से कॉस ए कटेगा, साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए कटेगा, और साइन ए का मल्टीप्लिकेशन जो बचा रह गया उसका मल्टीप्लिकेशन इसके न्यूमरेटर से, तो साइन स्क्वायर ए इंटू में क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए इंटू में साइन, फिर माइनस का साइन लगा बीच में। अब साइन ए से साइन ए कटा, साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए वाला पार्ट कटा, हमारे पास बचा क्या हुआ है? कॉस ए, और वही कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? कॉस स्क्वायर ए से, कॉस स्क्वायर ए इंटू में कॉस। ठीक, अब साइन स्क्वायर ए इंटू में साइन ए होगा क्या? साइन ए का पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, और साइन स्क्वायर ए तो पावर क्या हो जाते हैं? जो बेस हमारा सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। तो 2 प्लस में 1 कितना हो गया? ये साइन क्यूब ए, साइन क्यूब ए। ठीक है, कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए, है ना। और सिमिलरली ये भी क्या हो चुका है? कॉस स्क्वायर ए इंटू में कॉस ए करेंगे तो ये कॉस क्यूब ए, हमारे पास इतना आ गया। अब इतना नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और ये पिछला वाला पार्ट है ना, पिछले साइड का जो जिसे रब किया गया है पार्ट। ठीक, अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है? अब इस क्वेश्चन में एलएचएस का जो पार्ट हमारे पास आया तो साइन क्यूब ए माइनस में कॉस क्यूब ए, और अपॉन में क्या है हमारे पास? कॉस ए इंटू में साइन ए माइनस कॉस ए। अब इसमें करेंगे क्या? इसमें करना क्या है? तो हमारे पास एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, और एक आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जिसको लेक्चर के शुरुआत में डिस्कस किया गया था। अगर आप देखें साइन क्यूब ए, अगर हम ए के बराबर साइन ए को माने और b के बराबर cos a को माने, तो एक्चुअल में हो क्या रहा? a क्यूब माइनस का b क्यूब। तो ये वाली जो हमारी आइडेंटिटी है, जो दूसरी वाली आइडेंटिटी है, इसमें हम क्या करेंगे? अप्लाई कर देंगे। तो उसको अप्लाई करते हैं और इस एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाते हैं। और एक इसका पार्ट चल रहा है, बेहद ही छोटी छोटी बातें अप्लाई की गई हैं, जो लेक्चर्स को आप रिवाइज कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं फिर से, है ना। फिर से उसको रिवर्स करके देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं। अब हमारे पास बचा क्या हुआ है? तो a क्यूब माइनस का b क्यूब। अगर a क्यूब माइनस का b क्यूब करना है तो होता क्या है? एक ब्रैकेट में a माइनस b, तो साइन ए माइनस का कॉस ए। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन ए इंटू कॉस ए, और प्लस का क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। अपॉन में हमारे पास क्या है? जो भी हमारे पास एलसीएम आ रखा था, क्या? cos a इंटू में साइन ए, cos a इंटू में साइन ए, cos a साइन ए, और ब्रैकेट में क्या था हमारे पास? साइन ए माइनस का cos a। ये हमारे पास ब्रैकेट में ये वैल्यूज आ रखी थी। अगर हम देखना चाहें, हम देख रहे हैं तो साइन ए माइनस कॉस ए से ये वाला पार्ट कट जाएगा, ये वाला पार्ट कट जाएगा, बचेगा क्या? साइन स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे एक हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, एक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो 1 के बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 के बराबर आ गया, प्लस में साइन ए कॉस ए, अपॉन में देखिएगा कॉस ए साइन ए बच रखा हमारे पास। ठीक है, तो जो ये कॉस ए इंटू में साइन ए है वो किसका? 1 का भी डिनोमिनेटर है, और साथ में साइन ए इंटू में कॉस ए का भी डिनोमिनेटर है। इसको एक और ढंग से लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए साइन ए प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन में साइन ए कॉस ए। तो साइन ए से साइन ए कटा, कॉस ए से कॉस ए कटा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 1। चलिए अब हमारे पास ले देकर के बचा क्या हुआ है? तो 1 अपॉन कॉस ए, इसको लिख क्या सकते हैं? 1 अपॉन कॉस ए का मल्टीप्लीकेशन 1 अपॉन साइन ए से, और ये साइन ए अपॉन साइन ए,
साइन ए अपॉन साइन ए से कटा 1 आया, कॉस ए से कॉस ए कटा 1 आया, 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे तो वही रहने वाला है। अब दूसरी बात, एक हमने बताया था कि कुछ हमारे पास रेसिप्रोकल्स हैं जिन्हें हमें याद रखना है। तो अगर हम 1 अपॉन कॉस ए करते हैं, 1 अपॉन कॉस ए करते हैं तो हमारे पास क्या आने वाला है, सेक ए आने वाला है। ये हो गया सेक ए, ठीक। और 1 अपॉन साइन ए अगर हम करने वाले हैं, अगर 1 अपॉन साइन ए हम कर दें, 1 अपॉन साइन ए कर दें तो हमारे पास आने वाला है कॉसेक ए। 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू में कॉसेक थीटा, ये रेसिप्रोकल से याद कर लेते हैं। तो क्या होने वाला है, कॉसेक ए प्लस का 1 इक्वल टू में क्या आ गया, LHS। ये हमारा पहला है, ये हमारा पहला इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, RHS में कुछ बदलाव करेंगे और प्रयास करेंगे कि हम कैसे भी LHS को RHS के बराबर लेकर के आए। तो बेसिक अप्रोच क्या था कि कुछ हमारे पास जो आइडेंटिटीज हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आइडेंटिटीज हमें कुछ पता होनी चाहिए और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रेसिप्रोकल्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। और ये छोटी छोटी बातें जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस में काम आती हैं कि अगर हम माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, है ना। जब भी प्लस में से माइनस को कॉमन लेते हैं तो माइनस बचता है, और कभी भी माइनस में से अगर माइनस को कॉमन लिया जाता है, माइनस में से माइनस को कॉमन लेते हैं तो प्लस बचता है। उसके बाद अगर a अपॉन b अपॉन c अपॉन d करते हैं तो a का मल्टीप्लिकेशन d से हो जाता है और b का मल्टीप्लिकेशन c से हो जाता है। ये हमने एक अप्लाई किया था उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन। दूसरी बात, एक हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज में यूज हुआ है। कौन सी आइडेंटिटी, a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब होता क्या है, a माइनस b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस में b स्क्वायर। तो ये हमारे पास अभी तक की जो कहानी रही है। तो LHS की जो वैल्यू आई सेक ए कॉसेक ए प्लस में 1 इक्वल टू में क्या आया, LHS, और इसको हमने पहला इक्वेशन डाल ली। अब हम बढ़ते हैं RHS के तरफ। हम बढ़ते हैं किसके तरफ, RHS के तरफ। अगर हमें RHS के बराबर कोई वैल्यू मिल जाती तो हम वहीं रुक जाते, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमें जो LHS में क्या मिला है, सेक ए कॉसेक ए प्लस में 1, ये LHS की वैल्यू आई है। अब हमारे पास RHS है क्या, हमारे पास जो RHS दे रखा है वो दे रखा है 1 प्लस tan a प्लस का cot a। तो हमें जब भी कुछ भी एल्जेब्रिक रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए रहेंगे और साइन और कॉस के अलावा है तो कोशिश करनी है क्या, उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करने का प्रयास हमें करना है। तो वही काम इसके साथ करेंगे। तो बनने क्या वाला है, 1 प्लस tan a को अगर हम लिखना चाहें तो लिख देंगे 1 साइन a अपॉन में cos a और cot a को क्या लिख सकते हैं, cos a अपॉन में sin a। अब यहां से अगर हम एलसीएम एलसीएम हमें क्या मिलेगा, sin a cos a, ठीक, ये हमें एलसीएम मिलेगा। अब हम करना क्या चाहे, अब cos a से cos a कटेगा, बचेगा sin a का मल्टीप्लीकेशन sin a से, तो sin स्क्वायर a बच जाएगा हमारे पास। फिर वही काम sin a से इसके एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो sin a से sin a कट जाएगा, बचेगा cos a, और cos a का मल्टीप्लीकेशन sin a के न्यूमरेटर से, तो न्यूमरेटर में है क्या cos a, तो cos a का मल्टीप्लिकेशन cos a से, तो cos स्क्वायर a। अब इस पार्ट में हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी, sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के बराबर आता है। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस में sin स्क्वायर a प्लस में cos स्क्वायर a भी हमें क्या दे दिया, 1 अपॉन में sin a इंटू में cos a, ठीक है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए इंटू में 1 अपॉन कॉस ए। अब 1 अपॉन साइन ए होता क्या है, कॉसेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा, तो 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए, तो 1 प्लस में कॉसेक ए, ठीक है, इंटू में 1 अपॉन कॉस थीटा होता है किसके बराबर है, सेक थीटा के बराबर, तो 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए हमारे पास किसके बराबर आने वाला है, सेक ए के बराबर। अगर इसको और हम अच्छे तरीके से लिखना चाहें, एलएचएस से मैच कराना चाहें तब भी कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है और जो एडिशन होता है दोनों ही कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। जैसे अगर हम 2 में 3 जोड़े या फिर 3 में 2 जोड़े, आंसर सेम आने वाला है। 2 में 3 का गुणा करें या 3 में 2 का गुणा करें, आंसर सेम आना वाला है। इस परिस्थिति में 5 आएगा, 2 में 3 जोड़ेंगे, 3 में 2 जोड़ेंगे तब भी 5 आएगा। 2 में 3 का गुणा करें तो 6 आएगा, 3 में 2 का गुणा करें तो तब भी 6 आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। तो वही काम इसके साथ अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं सेक ए कॉसेक ए प्लस में 1 इक्वल टू में क्या आ गया, आर एच एस, ये क्या हो गया दूसरा। तो हम यहां लिखेंगे, एग्जाम में जब दे रहे होंगे तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड LHS इज इक्वल टू
RHS हेंस प्रूव, है ना। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इस सेशन को जरूर लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर करें, और जो भी आपको डाउट हो रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। और अभी तक जो लेक्चर चला है, अगर आप चाहें तो इसको रिवर्स करके, इसको पॉज करके लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, इस सेशन के लिए बस इतना ही। ऐसे ही नेक्स्ट सेशन जो हमारे आने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, तो जरूर इस चैनल से जुड़ें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।